तो हे गाइस, इस वीक तो क्रिप्टो मार्केट में हरियाली देखने को मिलेगी, जहां पर बिटकॉइन ही नहीं अल्ट कॉइन भी पंप होते हुए हमें नजर आए। तो क्रिप्टो मार्केट की तरफ से काफी सारी न्यूज निकल के आई हैं। क्या कुछ ये न्यूज है, क्या कुछ है अपडेट, उनकी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो निकल गई है सोलाना की मीम कॉइन की तरफ से। अब न्यूज क्या वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टो लो फर्म परस्यू कर रही है एक लीगल एक्शन अगेंस्ट द सोलाना पंप फंड नाम का एक मीम कॉइन है जो कि सोलाना ब्लॉकचेन पर बना हुआ है, जहां पर क्रिप्टो लो फर्म ने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया है। तो मैं कहूंगा जिसके भी अकाउंट में, वॉलेट में, यहीं कहीं पर कहीं भी पंप फंड मीम कॉइन है तो वो इन पर ध्यान दीजिएगा। अब ये हुआ किस कारण है, तो भाई इसकी जो कंप्लेंट है वो इन्वेस्टरों ने ही की थी, उन्हीं के लिए ये हो रहा है। यानी कि यहाँ पे डम वम का जो प्लान होता है, मैनिपुलेशन की जो चीज़ें होती हैं, उसके कारण यहाँ पर क्रिप्टो फर्म जो है थोड़ी सा एक्शन लेती है। अगर इनसाइडर चीज़ें हो, कोई अगर कुछ ऐसी गलत चीज़ें हो तो, वरना तो आपको तो पता है पंप डंप चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, कुछ जो गलत चीज़ें हो जाती हैं जिस कारण क्रिप्टो फर्म को भी एक्शन लेना पड़ जाता है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो अमेरिका की तरफ से निकल गई, यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट बूम बाम करती हुई नजर आ रही है। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि न्यूज़ देख लो, यहाँ पे 50% ऑफ अमेरिका जो कि सोल्ड कर चुके हैं गोल्ड को स्टॉक से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि स्टॉक मार्केट से गोल्ड को बेच चुके हैं, अब वो यहाँ पर बाय कर रहे हैं बिटकॉइन। ये एक सर्वे आया है, सर्वे के अंदर ये दिखाया गया है। तो मैं इस सर्वे को थोड़ा सा और नीचे ले जाके ओवरव्यू में आपको पढ़ाना चाहूंगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक नया सर्वे आया है चैन प्ले का, जहां पर भाई बताया गया है कि 70%, जी हाँ दोस्तों 70% अमेरिकन जो ऑन कर रहे हैं क्रिप्टो को, सही सुना, ऑन कर रहे हैं। अब यहाँ पे 70% हो गए, ऊपर 50% लिखा था, यहाँ पे 70 हो गया। तो समझ सकते हो, यानी कि 50 से 70% के बीच में आप कह सकते हो जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था स्टॉक मार्केट में, ना कि पूरे अमेरिका को आप समझो। तो वहां पर उन्होंने गोल्ड बेचा और क्रिप्टो में वो आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिप्टो है उसको लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो डिजिटल असेट है ना, ये फ्यूचर के लिए गोल्ड से भी भयंकर होने वाला है, जिस कारण तो गोल्ड बिका है। तो यहाँ पर भाई ये अच्छा कदम उठाया गया है एक तरीके से क्रिप्टो मार्केट के लिए। लेकिन अब जनता जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है उसका क्या होगा वो तो आगे पता चल ही जाएगा कुछ ही दिनों में। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बिटकॉइन रिजर्व की तरफ से। तो यहाँ पर एक और स्टेट भाई बिटकॉइन को रिजर्व बनाना चाहता है अपना। जी हाँ दोस्तों, अब ये कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पर बता दें, एक टेक्सास सेनेटर है जिन्होंने फाइल किया है एक बिल, ताकि वो स्टेब्लिश कर सके किसको, फर्स्ट स्टेट लेवल बिटकॉइन स्ट्रेटजी रिजर्व, यानी कि अपना बिटकॉइन रिजर्व को वो यहाँ पर भाई साहब रिजर्व रखना चाहते हैं, यानी बिटकॉइन को रिजर्व रखना चाहते हैं ताकि कोई सी भी स्थिति आए तो उनके लिए बिटकॉइन काम आए। जैसे कि गोल्ड को रिजर्व करके सबने रख रखा है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि बिटकॉइन को रिजर्व करें, जिस कारण इन्होंने फाइल किया है एक बिल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के अंदर ये बिल हो चुका है फाइल, लेकिन अभी तक इसे पास नहीं किया गया है। तो समझ सकते हो क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन अपने स्टेट के लिए भी वो सोच रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि अब क्रिप्टो पे लोग गोल्ड से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं धीरे धीरे। तो वाकई में भाई जब $1,00,000 पार कर जाएगा तो देना ही पड़ेगा। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई SRP सोलाना और UDC की तरफ से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का अब इन पे हाथ रहने वाला है। तो न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप कंसाइडर कर रहे हैं, क्रिएट करेंगे US बेस्ड क्रिप्टो प्रिजर्व फेवरिंग SRP। तो यहाँ खाली SRP का नाम लिखा है, लेकिन नीचे चल के पूरा ही आपको मैं दिखा देता हूँ। ये SRP और सोलाना के लिए और UDC के लिए है। तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्रिप्टो असेट वुड बी द पोटेंशियल एंड बेनिफिट होने वाला है इससे फ्रॉम द इनिशियल इंक्लूड, जिसके अंदर क्या इंक्लूड है, SRP है, सोलाना है और साथ में UDC कॉइन है। जी हाँ दोस्तों, तो ये स्टेबल कॉइन होने वाले हैं एज पर रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है न्यूयॉर्क की तरफ से। तो यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे हैं साइन ए एक्सक्यूट ऑर्डर टू क्रिएट ए नेशनल रिजर्व, समझ रहे हो, नेशनल रिजर्व ऑफ ए डिजिटल असेट। यानी कि अब नेशनल रिजर्व के अंदर वो किस किस को रखने का भी प्लान कर रहे हैं, SRP को, सोलाना को और UDC को। हालांकि आपको तो पता बिटकॉइन इथेरियम को तो रख ही चुके हैं। तो यहाँ पर बिटकॉइन पे बात तो चलती रहती है, लेकिन अब ये कुछ नए कॉइन आ रहे हैं जिन पर भी वो कह रहे हैं कि हम इसे रिजर्व में रखेंगे। और कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि कार्डाना के को-फाउंडर ने कहा था $5 मिलियन दे रहा है SRP, ताकि वो भाई साहब डिनर कर सके डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो वो न्यूज़ देखो यहाँ पर आपको सच्ची होती हुई नजर आ रही है। इसलिए कहता हूँ न्यूज़ों पे ध्यान रखा करो, जो मैं देता हूँ आपको 2-4 दिन में उसका थोड़ा सा परिणाम तो नजर आ ही जाता है। तो ये भी एक अच्छा परिणाम है। जाते जाते बात करूंगा एक और न्यूज की जो निकल गई ओरा लैब की तरफ से। तो ओरा लैब ने लॉन्च किया है यहाँ पर नो कोड ब्लॉकचेन। जी हाँ दोस्तों, नो कोड ब्लॉकचेन को इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया है ओरा लैब ने। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा है, देख लेते हैं। ओरा लैब ने अभी अनाउंस किया है ओरा क्लाउड कंसोल नो
कोड प्लेटफॉर्म, जहां पर डेवलपर और बिजनेसमैन इजीली सेटअप कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे अपने ईवीएम ब्लॉकचेन्स को। तो ये अच्छी बात है कि ब्लॉकचेन धीरे धीरे मार्केट में भाई बढ़ती ही जा रही है। तो यही थी वो अपडेट, यही थी वो न्यूज़ जो निकल के आई है क्रिप्टो मार्केट की। तो वीडियो पसंद आ रहा है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके सपोर्ट की है जरूरत।